ज्ञान लोक चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ पढ़ाई करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। आज हम विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 विद्युत के परिपथ से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 127 पे क्वेश्चन नंबर 10। तो पेज नंबर 127 पर क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हम निम्न परिपथ बना लें। ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट, इसका प्रतिरोध दिया है R1 बराबर 4 ओम, इसका दिया है R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर भी 2 ओम। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बना दिया है A और पॉइंट B। ठीक है, अब कहता है कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, पहला है। दूसरा कहता है इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए, और तीसरा कहता है कि बिंदु A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब हम पहला कहता तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तुल्य प्रतिरोध हम देखेंगे कि जब धारा यहां से चली, यहां पर आई, तो इस बिंदु पर आने के बाद कुछ धारा इधर चली जाएगी I1 और कुछ धारा इधर चली जाएगी I2। यहां आ गया, ये I2 धारा इसमें से जाएगा और यही I2 धारा इसमें से भी जाएगा। फिर यहां पर धारा I2 और इस बिंदु पर इधर से आने वाली धारा I1 और इधर से जाने वाली धारा I2 इस बिंदु पर मिल जाएंगे और यहां पर धारा I हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जहां से धारा बट गया है वहां से हमको परिपथ अलग लेना है। तो हम देखेंगे एक धारा इधर जा रहा है, इधर कोई और केवल एक ही प्रतिरोध है और कोई प्रतिरोध नहीं है। दूसरी धारा इधर से जा रही है, इसमें गई और इसमें गई। तो हमको सबसे पहले इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा उसका तुल्य प्रतिरोध इसके साथ ज्ञात करना है। तब हम सबसे पहला क्या लिखें, R2 एवं R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, हम किससे नोट कर दें, R डैश से। कितना हो जाएगा, R2 प्लस R3, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में सिंपल योग हो जाता है। तो कितना हो गया, 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, तो R डैश इसका और इसका तुल्य आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों प्रतिरोधों को हटा करके हमको एक यह सिंपल प्रतिरोध लगा देना है। मतलब कि हमारा परिपथ अब इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा था प्रतिरोध R1 और ये क्या हो गया, R डैश। यहां पर बिंदु A और बिंदु B। अब देखेंगे धारा यहाँ आया और इस जगह से धारा इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, और इधर से जाने वाली धारा इधर इस बिंदु पर मिल करके धारा यहाँ पर I हो गया। यहाँ पर धारा I1 और यहाँ पर धारा I2। ठीक है, तो R1 और R डैश आपस में कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। हम क्या लिखेंगे, R1 एवं R डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, अच्छा, अगर इनका तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेते हैं तो इसके आगे कोई और प्रतिरोध तो ज्ञात नहीं करना है, इसलिए इस बार हम तुल्य प्रतिरोध को सिंपली कैपिटल R ले लेंगे।
समांतर क्रम में है, इसलिए 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r डैश। 1/r1 कितना है, r1 की वैल्यू कितनी थी, 4 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस r डैश की वैल्यू कितना निकाला था हमने, 4 ओम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 1/r बराबर, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो गया, नीचे वाले से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 आ गया, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, 1 प्लस वही चीज यहाँ पर भी होगा, 1 बराबर कितना हो गया 1/r बराबर कितना हो जाएगा 2/4, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2 ओम, ठीक है। मतलब इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया 2 ओम। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन था तुल्य प्रतिरोध। अब कहता है परिपथ में कुल धारा ज्ञात कीजिए, तो परिपथ में कुल धारा ज्ञात करना है, तो कुल धारा ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, R=V/I फार्मूला होता है। I की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। I क्या है, कुल धारा, जब कुल धारा होगा तो कुल वोल्टेज होगा और कुल प्रतिरोध होगा। तो कुल वोल्टेज कितना दिया है, कुल वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध कितना निकाला हमने 2 ओम, बराबर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, और बी यहां पर है, मतलब कि ए और बी कहां पर है, केवल इस तार के सिरों पर है, केवल इस तार के सिरों पर है। ठीक है। हम देखेंगे कि यह जो है, यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध दोनों आपस में किस क्रम में है, दोनों आपस में समांतर क्रम में है। ठीक है। तो जब समांतर क्रम में है तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर और इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान देने वाली बात है कि समांतर क्रम में धारा का मान तो बढ़ जाता है, लेकिन विभवांतर का मान सेम रहता है, और कितना रहता है, जितना बैटरी का विभवांतर होता है। ठीक है, ये तो हो गया सीधा सीधा। अब कहता है कि अगर हमको कैलकुलेशन ही करना पड़ा तो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, पूरे परिपथ में कितना धारा है यह पता कर लें, और पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध है यह पता कर लें। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध हमने कितना निकाला था, 2 ओम। ठीक है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध हमने 2 ओम निकाला था, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर करके दिखाया है। तो पूरे परिपथ में प्रतिरोध कितना था, 2 ओम। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, R=V/I। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I/R। I कितना 1 है और पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना है, 2 है, बराबर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है। इसमें ये जो तीसरा प्रश्न लगा दिया है वह किसी खास पर्पस से नहीं था, क्योंकि समांतर क्रम में है तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वही विभवांतर इसके सिरों के बीच होगा, और समांतर क्रम में दोनों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है, और बैटरी का विभवांतर कितना दिया है, 2 वोल्ट। तो इसको पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कर दिया है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 128 और क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 121 का, इसमें दिया हुआ है 6 प्रतिरोध दिए हैं।
तो सबसे पहला काम हम परिपथ बना लेते हैं। ये पहला प्रतिरोध हो गया, इसके साथ में ये दूसरा। यहां पर कितने प्रतिरोध जोड़े हैं? तीन प्रतिरोध, ठीक है। और यहां लाने के बाद एमीटर, बैटरी, कुंजी। इस प्रतिरोध को क्या लिखा है? R1। इसको R2, R3, और यहाँ पर R4, R5 और R6 वैल्यू दिया है। R1 की वैल्यू कितना है? 10 ओम। R2 और R3 की प्रत्येक की वैल्यू कितना दिया है? 20 ओम। और R4, 5 और 6 इसमें प्रत्येक की वैल्यू कितना दिया है? 30 ओम। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया, यानी कि ये जो बैटरी है इसका वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट। अब कहता है परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, यानी कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। और फिर क्या कहता है? परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो दो प्रश्न हो गया। पहला है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम कहां से हल करना शुरू करें? हम देखेंगे कि सिंपली धारा यहां से गई, यहां पर गई, यहां पर दो भाग में बट गई, और वो धारा इसमें गई और इसमें गई और यहां पर आकर के जुड़ गई। फिर यहां पर यह धारा तीन भाग में बटी, 1, 2 और 3 भाग में। तो यहां से यहां तक ये आपस में समांतर क्रम हो गए। तो पहले हम R2, R3 को हल कर लेंगे। ये तीनों आपस में समांतर क्रम में हो गए, तो इन तीनों को हल कर लेंगे। इनका जो तुल्य आएगा R डैश, इसका जो तुल्य आएगा R डबल डैश, इसके साथ में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो करते हैं, लिखेंगे R2 एवं R3 समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है? R डैश, ठीक है। इसलिए 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/R2 प्लस 1/R3। कितना कितना दिया है? R2 की वैल्यू भी 20 है, R2 की वैल्यू भी 20 है। एलसीएम 20 हो जाएगा। नीचे वाले से भाग दो, 20 से कम 20 एक आ गया, एक का ऊपर गुणा कर देंगे 1, प्लस नीचे वाले से भाग दो, 20 से कम 20 एक आ गया, एक का ऊपर गुणा कर देंगे 1। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2/20। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 20/2 बराबर 10 ओम। ठीक है। अब हम देखेंगे R4, 5 और 6 आपस में समांतर क्रम में है। R4, R5 एवं R6 समांतर क्रम है। इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है। इसलिए 1/R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/R3, नहीं 4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। तीनों की वैल्यू कितनी कितनी दी है? 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 30। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3/30। किसके बराबर है? 1/R डबल डैश। तो R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 3/30/3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 ओम। R डबल डैश की वैल्यू भी 10 ओम आ गई। इसकी भी 10 ओम आ गई, उसकी भी 10 ओम आ गई। ठीक है। तो अब हम जो है परिपथ एक नए सिरे से बनाना शुरू करेंगे।
अब हम क्या करें, R2 और R3 को हटा करके उसकी जगह पर एक हम प्रतिरोध लगा दें R डैश का। यानी कि इन दोनों को हटा करके क्या करें, ये R डैश कर दिया और इन तीनों को हटा दीजिए। इन तीनों को हटा करके क्या करें, एक प्रतिरोध लगा दें। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R डबल डैश। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 10 ओम। इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, 10 ओम। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, R1 कॉमा R डैश एवं R डबल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कैसे, हम देखेंगे कि जो धारा यहां से निकली वही धारा इसमें भी गई, आगे चली, वही धारा इसमें भी गई, आगे चली, वही धारा इसमें भी गई। तो तीनों में धारा का मान सेम है, धारा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। जब धारा का मान परिवर्तित नहीं होगा तब क्या होगा, तीनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। और श्रेणी क्रम के बाद अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल दें तो इसके आगे हमको कोई और प्रतिरोध निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या लेंगे, डैश वगैरह नहीं लेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध R है, क्योंकि इसके बाद हमको नहीं लेना है R डैश R डबल डैश। फाइनली हम R निकाल रहे हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R डैश प्लस R डबल डैश कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 ओम। यानी कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया 30 ओम। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, अब कह रहा है, ये तो पहला प्रश्न हो गया हमारा कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। अब कहता है बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है R इक्वल टू V अपान I। ठीक है, तो कुल धारा निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। V क्या है, कुल वोल्टेज, R क्या है, कुल प्रतिरोध। तो कुल वोल्टेज कितना है, जो बैटरी का वोल्ट होता है, तो बैटरी का कितना है, 12 वोल्ट बटे 30। कैलकुलेशन कर देंगे तो 30 से 12 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 120 हो जाएगा, 3 चौके 12, 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब इसी पेज पर 128 नंबर पेज पर ही क्वेश्चन नंबर 13 देखो। कहता है नीचे दिए गए परिपथ में, यानी कि एक परिपथ है, परिपथ बनाते हैं पहले। ये हो गया परिपथ। ठीक है, तो कहता है परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध पहले पता करें। इसकी वैल्यू दिया है 10 ओम, इसका कितना है 40 ओम, यहाँ पर है 20, 30 और 60। इसको हम कर लेते हैं R1, इसको कर देते हैं R2, R3, R4, R5। ठीक है, और यहाँ बैटरी का जो वोल्टेज दिया है वो कितना दिया है, 18 वोल्ट।
अब कहता है कि कुल प्रतिरोध, कुल धारा और ए और बी के बीच विभवांतर, यानी कि ए और बी के बीच विभवांतर। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कुल प्रतिरोध पता करें। तो R1 और R2 क्या है? समांतर। यहां से धारा गई, इस बिंदु पर आने के बाद धारा बट गई, ऊपर रही नीचे गई। यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यह दोनों धारा क्या हुई? I1 इसमें गई, I2 इसमें गई, और यहाँ पर आकर के फिर से मिल गई। फिर उसके बाद से इस बिंदु पर आई, धारा 3 भाग में बटेगी, इधर, इधर और इधर। इसमें धारा कौन सी हो जाएगी? I3, इसमें कौन सी? I4, और इसमें कौन सी? I5। तो हम देखेंगे धारा यहाँ से मट रहा है और यहाँ मिल जा रहा है, तो ये दोनों आपस में किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम। इसी प्रकार से यहाँ पर आ गए, धारा क्या हुई? बट गई 3 भाग में, तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लें, समांतर क्रम, इसको हल कर लें समांतर क्रम। तो क्या लिखेंगे? R1 एवं R2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध कितना है? तुल्य प्रतिरोध R डैश, तो क्या लिखेंगे? 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो जाएगा? R1 कितना है? 10 है, R2 कितना है? 40 है। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 40, नीचे से भाग दो, 4 एकम 4, 10 चौके 40, 4 हो गया, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे 4, प्लस 40 एकम 40 1 आ गया, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे 1 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 5/40। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 40/5 बराबर कितना हो जाएगा? 8 ओम। ठीक है, अब R3, R4 और R5, R3, R4 एवं R5 किस क्रम में है? समांतर। इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश, यहाँ पर हमने क्या लिया था? R डैश लिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? R डबल डैश। तो 1/R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R3 कितना है? 20, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। नीचे वाले से भाग दो, 20 3 60, 3 आ गया, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 3, प्लस ये 30 से 60 में भाग देंगे 2, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 2, प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 1, 6/60। तो R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा? 60/6 बराबर 10 ओम। ठीक है, तो हम देखेंगे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है? 8 ओम। क्या करें? इन दोनों प्रतिरोधों को हटा दें, और इनकी जगह पर क्या है? सिर्फ एक प्रतिरोध लगा दें 8 ओम का। फिर क्या करें? इन तीनों को आज तुल्य प्रतिरोध कितना आया? R डबल डैश 10 ओम, तो इन तीनों को हटा दीजिए। और यहाँ पर क्या है? एक प्रतिरोध जोड़ दीजिए, R डबल डैश बराबर कितना है? 10 ओम। और ये क्या है? R डैश, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 ओम। ठीक है, अब क्या होगा? R डैश और R डबल डैश का भी तुल्य निकालना है फाइनली। ठीक है, क्या लिख देंगे? हम देखेंगे कि जो धारा आई यहाँ से निकली, वही धारा इसमें भी गई, और आगे बढ़कर के वही धारा इसमें भी गई। मतलब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? अब ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे? R डैश एवं R डबल डैश किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में
है। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R डैश प्लस R डबल डैश। 8 ओम प्लस 10 ओम बराबर कितना हो गया? 18 ओम। किसके बराबर है? परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। ठीक है, 18 ओम। अब फिर क्या कहता है? परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू V अपान आई। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा? कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विभवांतर कितना दिया है बैटरी का? 18 वोल्ट। तो V की जगह क्या पुट कर देंगे? 18 वोल्ट। कुल प्रतिरोध कितना दिया था? 18 ओम आया है। तो 18 बराबर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। ठीक है। अब क्या कहता है? ए और बी के बीच विभवांतर, मतलब कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इसके बीच विभवांतर ज्ञात करें। तो ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है R इक्वल टू V अपान आई। तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V अपान आई। ठीक है, हमको कहाँ से कहाँ का लेना है? ए से बी का लेना है। तो R की जगह क्या लिख दें? R ए बी बराबर क्या हो जाएगा? V ए बी बटे आई ए बी। ठीक है, तो आई ए बी क्या है? तो हम देखेंगे कि जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें भी जा रही है। तो आई ए बी लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया? केवल आई हो गया। आर ए बी का मतलब क्या हो गया? इसके बीच का प्रतिरोध। तो इसके बीच का प्रतिरोध कितना है? 8 ओम है। और वी ए बी हमको पता करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? आई का ट्रांसफर कर देंगे तो आर ए बी गुणे आई। आर ए बी कितना दिया है? आर ए बी हमारा यहाँ से यहाँ का प्रतिरोध कितना आया था? 8 ओम। तो आर ए बी लिखो चाहे आर डैश। आर डैश कितना आया था? 8 ओम गुणे आई कितना है? 1 एम्पियर। गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना आ गया? 8 ओम। ठीक, तो यहां से यहां का वोल्टेज कितना होगा? तो या तो ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे या तो सिंपली है। टोटल वोल्टेज कितना है? 18 ओम है, 18 वोल्ट। यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट है। तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? तो 18 माइनस 8 बराबर 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिपथ से संबंधित सारा न्यूमेरिकल खत्म। अब अगले वीडियो में हम विद्युत धारा और विद्युत आवेश में और विद्युत विभवांतर की परिभाषा और विद्युत धारा और विद्युत आवेश में आपस में संबंध क्या है और किसी मशीन की शक्ति कितनी है, पावर, उसके बारे में देखेंगे।